भैरव को मारने के बाद तुम्हारी जायदाद तुम्हें मिल जाएगी। उसके बाद तुम बहुत पैसे वाले हो जाओगे। और फिर राधा और तुम तो फैमिली फ्रेंड्स भी हो ना। वैसे एक बात कहूँ तुमसे, तुम बहुत अच्छे हो। अगर तुम किसी के दोस्त हो या किसी के पति हो तो वो बहुत नसीब वाला है। राधा नसीब वाली है, बस मैं ही बदनसीब हूँ कृष। मतलब विजया? बचपन में मेरे माँ बाप गुजर गए, फिर मामा के यहाँ से मैं भाग कर आ गई। मुझे कभी पता ही नहीं चला कि प्यार क्या होता है कृष। लेकिन तुमसे मिलने के बाद मुझे तुमसे प्यार हो गया। तुमसे शादी करके मैं वो सारा खोया हुआ प्यार पाना चाहती थी कृष, लेकिन मेरे नसीब में वो नहीं है। ऐसा नहीं है विजया। इसमें तुम्हारी गलती नहीं है कृष, मैंने ही बताने में देर कर दी। पर सच्चे दिल से कह रही हूँ, राधा और कृष ये जोड़ी बहुत अच्छी होगी। तुम दोनों साथ में अच्छे भी दिखते हो, सब अच्छा होगा। ऑल द बेस्ट। हाय राधा। हाय कृष, आओ बैठो ना। बोलो कृष, तुम मुझसे कुछ कहना चाहते हो क्या? बोलो ना कृष, इतने टेंशन में क्यों लग रहे हो? तुम्हें एक बात बतानी है। सोच रहा हूँ कैसे बोलूं। कौन सी बात? वो मैं सोच रहा था कि कहाँ से शुरू करूं। ऐसा है तो मैं स्टार्ट करूं? तुम मुझसे प्यार करते हो। अगर मैं हाँ बोलूंगी तो तुम मुझसे शादी भी करोगे। तुम मुझसे यही बात करना चाहते हो ना? हाँ। देखो कृष, मेरी बात गौर से सुनो। हम जिससे प्यार करते हैं उसी से शादी करना अच्छा होता है, लेकिन जो हमसे प्यार करता है उससे शादी करना और अच्छा होता है। समझ गए ना तुम? तुमने मुझसे प्यार किया, लेकिन मैं तुमसे प्यार नहीं करती। तुम्हें अपने जान से भी ज्यादा प्यार करने वाली विजया से ही तुम शादी कर लेना। समझ गए? विजया तुम जैसा सोचते हो वैसी लड़की नहीं है। वो बहुत अच्छी लड़की है। विजया तुम्हें बहुत चाहती है। तुम उसी से शादी कर लो। तुमने सही कहा राधा, मैं तुम्हें बहुत चाहता था, पर मैं विजया को भी बहुत चाहता हूँ। सच में वो भी मुझे चाहती है। कल उसने मुझे आई लव यू कहा भी, पर मैंने उसकी बातों को लाइटली लिया। पर अब तुम कह रही हो तो मुझे रियलाइज हो रहा है। मिला क्या? नहीं मिला भाई। ढूंढो ढूंढो ढूंढो, जाओ ढूंढो उसे, जाओ ढूंढो उसे। ठीक है भाई। हेलो। हेलो भैरव भाई। यस, भैरव ही बोल रहा हूँ। भैरव? हाँ भाई, भैरव ही बोल रहा हूँ। ओए भैरू। नंदू? नंदू, नंद किशोर। पहचान लिया तुमने मुझे ना? तुम कहीं इस वक्त वो तो नहीं ढूंढ रहे हो, पेन ड्राइव या हार्ड डिस्क? अब अगर तुम्हें वो चाहिए तो तुमने जहां गद्दारी की थी, अपने मित्र को धोखा दिया था, उसका साक्षी जो तुम्हारे धोखे की निशानी है, राजा राम मिल में आ जाओ। आ जाओ, चला। क्यों बे, तू अभी तक जिंदा है? बेस्ट फ्रेंड है ना, साथ में ही जाएंगे। तुम्हारा इंतजार कर रहा था। तू मेरे साथ कैसे जाएगा? अपंग है तू। यस, मैं अपंग हूं ना। मैं थोड़ा लेट आऊंगा, तुम पहले आ जाओ। अच्छा, आ जाओ। मतलब तू मेरे इलाके में मुझसे युद्ध करके जीतना चाहता है? ये तेरी आशा है या निराशा? तू ही जीतेगा, तुम्हारी ये सोच देखकर मुझे निराशा हो रही है। इतनी उम्र हो गई लेकिन तेरे बातों का पावर वैसा ही है। इतने दिनों तक कोई नहीं आया, लेकिन अब जाके मेरे बिजनेस में फिर से टांग घुसेड़ने आ गया। तो अब समझा, वो तुम ही थे जो मुझे फाइनेंशियली कमजोर करने की कोशिश कर रहा है। इसमें तेरा ही दिमाग है, लेकिन मेरे लोगों को मारने वाला तू नहीं हो सकता।
जरूर इनके पीछे कोई मर्द है। बता, कौन है वो मर्द, बता। बिल्कुल सही भैरव, तुम्हारी गेस जैसी पहले थी वैसी ही अभी भी। मेरे पीछे जरूर एक इंसान है और वो मर्द है, ये तो तुमने खुद ही कहा ना, और ये बिल्कुल सच भी है। लेकिन वो मर्द मेरे हाथों से तैयार हुआ वेपन है, तेरी छाती को चीरने वाला 6 फुट की तलवार है, तुम्हारे साम्राज्य को टुकड़े टुकड़े कर देने वाला वो युद्धवीर है। एक बार जरा पीछे मुड़कर देख लो उस युद्धवीर को। तू है बदमाश, मेरे साथ रह के, मेरे पास नौकरी करके मेरे साथ ही गद्दारी किया तूने। एक नंबर का विश्वासघाती है तू। गलत बोल रहे हो सर। साथ में रहकर गद्दारी करने वाले लोग आपको बहुत पसंद है ना सर? ए नंदू, इस चूहे के दम पे कूद रहा था तू? हाँ? पीछे से वार करना मर्दानगी नहीं होती है। ठीक इसी तरह से तूने राजा राम को भी पीछे से मारा था, नहीं तो उसी वक्त तू राजा राम के हाथों मारा जाता। तेरी याददाश्त बहुत अच्छी है नंदू। हाँ, सही कहा, राजा राम को मैंने ऐसे ही मारा था। उसे धोखा दे के लिए हुए जायदाद की वजह से ही मैं आज यहाँ पे हूँ। इतना ही नहीं, उसकी बीवी को इस गांव से भगाने का काम भी मैंने ही किया। और उसकी बीवी की नजरों में तू, और यही नहीं गांव वालों की नजरों में भी राजा राम का कातिल तू ही है। तब भी था, अब भी है, आगे भी रहेगा, समझा? सिर्फ तू। तू मुझे मारेगा? मुझे मारेगा? अरे तू तो क्या, तू चाहे किसी को भी लेके आ जाए, मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। बिगाड़ सकता है। भाभी जी, कैसी हैं आप? कितने दिनों के बाद आपको देख रहा हूं। देखो, भाभी आई है, भाभी आई है। क्रिश, उठ जाओ, अपने जीजा जी के खूनी को मार डालो तुम। राजा राम को
जो इसने धोखा दिया था उस लिए। ये राजा राम और मुझे धोखा देने के लिए। हाँ। ये राजा राम को मारने के लिए। ये गांव के लोगों को नकली दवा देकर मार रहे हो इसलिए। मेरी ही तरह न जाने कितने और लोगों को इसने अपंग बनाया है। मारो इसे क्रिस। तूने जो पाप किए हैं अब उनकी सजा भुगत ले। मार इसे क्रिस। इससे मार। दिस इज द लास्ट शॉट फॉर भैरवा's डेथ।